9 का हम लोग 11 को एक बार पढ़ेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वचन। यिर्मयाह का पुस्तक 29 का 11 को कोई भी एक व्यक्ति पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के नहीं वरन वे हानि के नहीं वरन क्या है? हाँ, फिर और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ, यहाँ पर हम जब देखते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, ये वचन है। पहला बात क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। पहला बात क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारे जीवन में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम में परमेश्वर का वचन रहता है, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलते हैं, कभी भी हमें हमारे जीवन में कोई भी घटी कमी परेशानी कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में मंडराने नहीं पाएगा। हालेलुया। हो सकता है हमें वो डराने का कोशिश करेगा, है ना, बहुत बार डराने का प्रयास करेगा, लेकिन हम अगर डर गए तो क्या हो जाएगा? खत्म, है ना। बहुत बार शैतान ने डराने का कोशिश किया। प्रभु को पहला जो परीक्षा जो शैतान ने किया वचन से किया है ना। पहला क्या बोला शैतान ने? जब पहला मत्ती 4 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पहला परीक्षा क्या था? हाँ, क्यों? उसको भूख लगा था, है ना, भूख लगा था। तो क्या बोला? इस पत्थर को बोल कि ये क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने वचन से ही उसको रिप्लाई दिया। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन से क्या होता है? जीवित रहता है ना। पहला जो वचन। दूसरा परीक्षा क्या था? जम करो। यहां से जम करो तो तुमको स्वर्गदूत आकर के क्या कर लेगा? हाथों हाथ डालेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अरे चलो प्रभु है, कुछ भी कर ले, है ना, हमें कुछ हानि नहीं होगा। कभी कभी जानबूझकर जब हम गलती करते हैं तो वो गलती कभी भी हम वहां से बच नहीं सकते, लेकिन अनजान में जो गलती होता है उसका माफी हमें मिल सकता है, लेकिन जानबूझकर हम गलती न करें, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह को बोला यहाँ से क्या करो? तुम गड्ढे में जम करो, बिल्डिंग से कूद जाओ। तो क्या करेगा? स्वर्गदूत आकर के तुमको बचा लेगा, है ना। और भजन संहिता में हम लोग देखेंगे तो वहां बहुत सारे जगह में भी देखेंगे तो परमेश्वर हमें हमेशा क्या करता है? हाँ, बचाता है। हाथों हाथ क्या करता है? बचाता। स्वर्गदूतों को भेज करके हमारी सुरक्षा करता है। शैतान भी वचन से वार करता था, लेकिन यीशु मसीह ने वचन से बोला कि तुम परमेश्वर को परीक्षा न लो, है ना। प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाया था हमें परीक्षा में पढ़ने नहीं दो, है ना, हम परीक्षा में ना पढ़े। परीक्षा के बारे में बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे वचन में है, लेकिन वहां आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तीसरा जो परीक्षा था, सारा संसार को दिखा करके, सारी सुंदरता को दिखा करके बोला, है ना, सब कुछ मैं तुमको क्या कर दूंगा? दे दूंगा, लेकिन एक ही काम करना है, मुझे क्या करना है? प्रणाम करना है ना। हो सकता है दोबारा आप यहाँ से जाएंगे, है ना, ऐसा भी आपके जीवन में आएगा। कई लोग, है ना, हो सकता है कई लोग बोलेंगे रुपया देकर के, पैसा देकर के तुमको क्रिश्चियन बनाया गया होगा, है ना। बहुत कुछ ऐसा हमारे जीवन में आएगा, लेकिन हमें क्या, हमको किसी ने पैसा दिया है क्रिश्चियन बनने के लिए? किसी ने प्रलोभन किया है? किसी ने बोला कि तुम्हारे लिए बिल्डिंग बना दूंगा, तुम्हारे लिए जॉब दे दूंगा, तुम्हारे लिए नौकरी दे दूंगा, क्रिश्चियन बनाओ? ऐसा हुआ है? कोई बोला तुमको 5 लाख रुपए दे दूंगा तो क्रिश्चियन बन जाओ? मैं तो बोलता हूँ ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा, हमको भी 5 लाख रुपए मिल जाए, है ना, लेकिन निकलता ही नहीं है।
हम लोग उल्टा क्या करते हैं, मांगते हैं लेकिन देते, दे करके क्रिश्चियन नहीं बनाते, प्रभु के लिए हम देते हैं। हालेलुया। तो कई बार होता है ऐसा भी, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है ना, ऐसा ही होता है, कई लोग झूठा आरोप हमारे जीवन में लगा देते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर के अलावा किसी के आगे झुकना नहीं जानता हूँ। हालेलुया। किसी को मैं प्रणाम करना नहीं जानता हूँ। हालेलुया। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम लोग किसी धर्म का विरोध हम लोग नहीं करते। प्रभु धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है ना। कोई पूछता है तो हमारा क्रिश्चियन धर्म नहीं है ना, क्रिश्चियन धर्म नहीं है। प्रभु जीवन को परिवर्तन करने के लिए, जैसे विशाल भाई गवाही दिया, बहन ने गवाही दिया, हम लोग पहले अच्छे व्यक्ति नहीं थे, हम लोग शराबी थे, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन को क्या किया, बदल दिया। हालेलुया। हमारे जीवन को बदल दिया। इसीलिए हम आपको पहला जो बात है, यहोवा की ये वचन है। हालेलुया। दूसरा क्या क्या है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, है ना। परमेश्वर हमारे विषय में क्या करते हैं, कल्पना ही करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ सोचते रहते हैं, हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, एक अच्छा स्वभाव का, एक अच्छा चरित्र का, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए हमेशा प्रभु हमारे विषय में कल्पना ही करते हैं। हालेलुया। हमारा मनुष्य का कल्पनाएं क्या है, अपने माँ बाप भी थोड़ा सा देख लिया तो बेटा इधर उधर बिगड़ रहा है तो सब नफरत करने लगा, है ना। माँ बाप का जो भी कल्पना है, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप का एक ही कल्पना ही रहता है, मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, जॉब करेगा और हमको क्या करेगा, पालेगा, है ना। उनका कल्पना ये रहता है, अगर मेरा बच्चा नहीं पाला तो बिगड़ गया तो क्या करेगा, ये बिगड़ा हुआ है ना। और प्रभु में भी ऐसा ही होता, कहीं प्रभु के लोग भी क्या करते हैं, बिगड़ा हुआ बेटा प्रभु को देना चाहिए, है ना। अच्छा वाला देना नहीं चाहता है। अच्छा वाला जो है सुंदर है, बहुत अच्छा है, जॉब करने वाले, हट्टा कट्टा है, थोड़ा सा बढ़िया है, तंदुरुस्त है, उसको जॉब करो, बढ़िया से अच्छा से पैसा कमाओ, और पैसा कमाने वाला थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने वाला है, उसको माँ बाप क्या करते हैं, अलग करके उसको एक अच्छा काम में लगा देते, अच्छा जॉब में लगाते, तो उसके जो इनकम होता है परिवार वाले उसका आशा रखते हैं। और जो खराब है, बिगड़ा हुआ है, शराबी है, बिगड़ा हुआ है, कोई काम का कोई लायक का नहीं है, बोलते हैं ये प्रभु के लिए दे दिया। नालायक लोग प्रभु को दे देता, लेकिन प्रभु उसको लायक बनाता है। हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मालूम है, पता नहीं आप लोग जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आपके लिए प्रभु ने क्या कल्पनाएं किया है ना। प्रार्थना करें, आज के बाद आप घुटने में आकर उपवास बैठ करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरे लिए क्या कल्पनाएं किया है आपने। हो सकता है आज यहाँ बैठे, एक दिन आप अमेरिका में बैठे होंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने आपको प्रभु का एक्टर बना दिया है, प्रभु का हीरो बना दिया। हालेलुया। हम लोग राजपथधारी और याजकों का समाज है ना। हम लोग कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं, राजपथधारी और याजकों का समाज है। प्रभु जो सारा संसार को बनाने वाला, सारा सृष्टि को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटे और बेटियां है। आमीन। हालेलुया। कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? परमेश्वर के बच्चे। आज लोग इस बात को नहीं जानता है, इसलिए प्रभु कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। तीसरी बात क्या है? वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। वो हानि की नहीं है ना। क्या है वो? एक बार पढ़िए।